क्या बोला था आपको मैंने कल कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन बैटिंग के टाइम ये सोचना चाहिए था कि ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नहीं है। अब ये बॉलिंग कर रहा होता है, ऐसे लगता है कि हर दूसरी बॉल पे आउट कर देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा लीड जो है वो इंडिया को मिल जाएगी। मुझे था कि शायद 120 रन की जो है वो लीड इंडिया या 150 रन की लीड जो है वो इंडिया ले लेगा, लेकिन ऐसा मतलब जसप्रीत बुमराह आए हैं और उन्होंने आते ही मतलब विकेट जो जो जहां जहां पर जरूरत थी उन्होंने निकाली। और हमारे एक्स क्रिकेटर क्या कहते हैं, शहीन शाह अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। घंटे के आप एक्स क्रिकेटर और लेजेंड क्रिकेटर हो भाई। बांग्लादेश का जो है बबल बस्ट होता जा रहा है भाई इंडिया में। तो नो वंडर कि हमारे लड़कों जो है वो उस लेवल के नहीं है टेस्ट क्रिकेट में जो दूसरी टीमें हैं जैसे इंडिया है। आज इंडिया ने जिस तरह से जो है उड़ाया है बांग्लादेश को, मतलब उनके बॉलर्स ने, इट जस्ट शोड द डिफरेंस इन क्वालिटी। अब मतलब जब बांग्लादेश यहाँ खेली 2-0 जीती तो हमारे पेस बॉलर बुरे नहीं है, लेकिन क्या है, दे डोंट हैव द किलर इंस्टिंक्ट। भारत ने तबाहकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा। आपने देखा होगा कि पहले 100 स्कोर के अंदर 6 आउट कर लिए थे और यही करती हैं बड़ी टीमें। बाउंसर मार के अपने दिल को सुकून दिया। तस्कीन के बखियों पे मारी उसने, हेलमेटों पे मारी, ग्लव्स पे लग रही, उन्हें शौक पूरा किया, भगा दिया उसने, यॉर्कर मारा, आउट हो गया। पाकिस्तान को कैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी टॉप टीम्स में आता है इस वक्त। ये टीम आईसीयू के अंदर है और हमें अच्छे सर्जन की जरूरत है ना। आईसीयू का भी हाल बिगड़ा हुआ है। मसला ये है कि टीम आईसीयू के अंदर है और आईसीयू भी ऐसी जगह पर है कि जहां पर आसपास कोई है ही नहीं देखने वाला। नमस्ते के साथ साथ ना आपकी टीम बड़ी जबरदस्त है, आपकी टीम नंबर 1 है। आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है, और वो अलग टीम है यार। इंडिया की टीम अलग है। लिटरली मैं इस टाइम अगर किसी टीम का फैन हूं तो मैं इंडियन टीम का फैन हूं। मैं खुले हम पाकिस्तान में खड़े होकर यह बात कर रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा इंडियन टीम पसंद है। क्यों? उस टीम की ऑनेस्टी, उस टीम का अपनी कंट्री के साथ लॉयल रहना कि यार मुल्क को जिताना है। उस टीम ने बता दिया बांग्लादेश को, बांग्लादेश वालों जो दिल्ला कर रहे हो पाकिस्तान में, हमारे आगे आगे पैरों पे बैठने भी नहीं देंगे, इतना बजाएंगे आपको। इंडिया और बांग्लादेश के मैच में इंडियन बॉलिंग ने 150 रन में अलाउड कर दिया बांग्लादेश को। एक भी बैट्समैन को चलने नहीं दिया। जब ये बैटिंग करने के लिए आए कोई सा भी ऐसा बैट्समैन नहीं था कि इंडियन बॉलर का सामना कर सके। बुमराह, सिराज, आकाशदीप, इन तीनों ने जिस तरह की बॉलिंग करी है लाजवाब थी। समझ ही नहीं आ रहा था बांग्लादेश के बैट्समैनों को कि क्या करें, हम कैसे सामना करें इस बॉलिंग लाइनअप का। और सबको पता भी था कि यही होगा, क्योंकि जब बड़ी टीमों को नहीं छोड़ते इंडिया के गेंदबाज तो इनको कैसे छोड़ेंगे। वो तो पाकिस्तान से सीरीज जीत गए, इसलिए हाइप बन गया इनका। और बनाया भी हाइप इन्होंने ही, खुद बांग्लादेशियों ने और पाकिस्तान ने, वरना भारत के सामने तो खड़े ही नहीं हो सकते थे। और वही पता था सबको रिजल्ट क्या आएगा, और रिजल्ट भी कल या परसों में आ ही जाएगा। और जिस तरह की बुमराह ने गेंदबाजी करी है हर कोई तारीफ कर रहा है। और वही रोहित शर्मा जिस तरह से रोटेशन करा है बॉलरों का, भाई लाजवाब था। छोटे छोटे स्पेल दे रहे थे बॉलरों को जाकि रेस्ट कर सके, गर्मी ज्यादा थी इसलिए। और हर किसी गेंदबाज ने कंट्रीब्यूट किया अपना। यही इंडियन बॉलरों की खासियत है, हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है और कंधे से कंधे मिलाकर बॉलिंग करते हैं। इसलिए आज ये नंबर 1 टीम है और इसलिए WTC में भी नंबर 1 है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0 मार गया, कह रहे थे इंडिया को भी 2-0 मारेंगे, उन्होंने लटका दिया उधर ही। ये वही बांग्लादेश है सर जो 565 रन करके आई है पाकिस्तान में, और इंडिया में 149। फर्क आपको नजर आ रहा है। घंटे के जो देखो 2-3 बातें डिस्कस करेंगे। हमारे एक्स क्रिकेटर क्या कहते हैं, शहीन शाह अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। घंटे के आप एक्स क्रिकेटर और लेजेंड क्रिकेटर हो भाई। अगर आप लोगों को ये नहीं ना पता कि बुमराह और शहीन में से बुमराह बेस्ट है, तो आपने मेरा केला जो है वो फिर क्रिकेट खेली हुई है। अगर आपको बाबर और विराट में ये नहीं ना पता कि विराट क्या चीज है और बाबर तो घंटा है, अगर आपको ये नहीं पता कि इंडियन टीम लेवल की टीम है, नंबर 1 टीम है, तो आपने फिर क्रिकेट नहीं खेली हुई, आपने फिर वाकई फिक्सिंग की हुई है। बांग्लादेश का जो है बबल बस्ट होता जा रहा है भाई इंडिया में। 308 की लीड है इंडिया की ओवरऑल मैच में। 7 विकेटें बाकी है, 3 दिन बाकी है इस टेस्ट मैच में। तो यू कैन मतलब कहने की जरूरत नहीं है कि कहाँ ये मैच जा रहा है और क्या इसका रिजल्ट आना है। एक तो जो पाकिस्तान क्रिकेट का जिस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं टेस्ट में,
वो उससे एक आपको एक मिलता है, एक इंडिकेशन मिलती है कि यार पाकिस्तान इसमें क्यों स्ट्रगल कर रहा है टेस्ट में। आई थिंक जो उसमें एक प्राइम रीज़न है वो यही है कि शायद हमारे लड़कों ने इतनी टेस्ट क्रिकेट खेली ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट को। तो भाई जब आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे टेस्ट क्रिकेट को तो यही होगा। तो नो वंडर कि हमारे लड़कों जो है वो उस लेवल के नहीं है टेस्ट क्रिकेट में जो दूसरी टीमें हैं, जैसे इंडिया है। आज इंडिया ने जिस तरह से जो है उड़ाया है बांग्लादेश को, मतलब उनके बॉलर्स ने, इट जस्ट शोड द डिफरेंस इन क्वालिटी। अब मतलब जब बांग्लादेश यहाँ खेली 2-0 जीती तो हमारे पेस बॉलर बुरे नहीं है, लेकिन क्या है, दे डोंट हैव द किलर इंस्टिंक्ट। इंडिया ने आज ऐसा नहीं किया। इंडिया ने तो आज उड़ा के रख दिया बांग्लादेश को, बिल्कुल हार्डली उनको 42 कुछ 43 कुछ ओवर्स की जरूरत पड़ी और 149 पर बाहर कर दिया। यानी कि 227 की फर्स्ट इनिंग्स की लीड ही ले ली इंडिया ने। तो यानी कि मैच वहीं आपका डब्बा गोल हो चुका। आप सोचें कि यार अश्विन जो 7 नंबर पे बैटिंग करता है, 7 या 8 पे बैटिंग करता है इंडिया के लिए, एंड ही इज प्राइमरी स्पिन बॉलर, ही इज द स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर। उस बंदे के 6 टेस्ट 100 हैं यार। मतलब जितने हमारे इस वक्त जो बैट्समैन खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में रिसेंटली, किसी के भी जो है वो अश्विन से ज्यादा 100 नहीं है। कि जब ये हाल होगा तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी टीम से यार। भारत ने तबाहकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा। आपने देखा होगा कि पहले 100 स्कोर के अंदर 6 आउट कर लिए थे, और यही करती हैं बड़ी टीमें कि जब उनके हाथ में चीजें आ जाएं वो दे गो फॉर किल। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जिस तरह बांग्लादेश ने भारत के जब 6 आउट कर लिए थे, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी अश्विन की और जडेजा की, वो कमांडिंग पोजीशन में ले गई और बांग्लादेशी जो बॉलिंग थी वो फिनिश नहीं कर पाए। तो वो आज एक बड़ी टीम ने करके दिखाया जिसके बॉलिंग स्किल्स बांग्लादेशी बॉलिंग स्किल से बेहतर नजर आए, और उन्होंने करके दिखाया कि फिनिश कैसे करते हैं। और बांग्लादेश को उन्होंने इतना बैकफुट पे कर दिया है पहली 2 दिन के अंदर ही कि मुझे नहीं लगता बांग्लादेश अब इस मैच के अंदर वापस आ पाएगा। टोटली डोमिनेट किया है भारत के बॉलर्स ने। पहले जो लेटर हाफ में कल के दिन उनके बल्लेबाजों ने, अश्विन ने और जडेजा ने, और उसके बाद आज के दिन भारत के बॉलर्स ने बिल्कुल उनको मैच सीधा करके दे दिया है। और यही डिफरेंस होता है एक अच्छी टीम में। आप देखें कि जहाँ तक मेरी सेंस मुझे बताती है, मेरा नहीं ख्याल है कि बांग्लादेश, आई नो इट्स अ फनी गेम, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्टैट्स बता रहे हैं, जो परफॉर्मेंस अभी तक बता रही है कि भारत जो है ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में पहुंच गया है कि यहाँ से अब भारत मैच बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बांग्लादेश के प्लेयर्स से निकलेगी तो वो हारेगा। अदरवाइज उन्होंने 2 दिन के अंदर मैच को साइड पे कर दिया, और यही चीजें हैं जो दूसरी टीमों को सीखनी है। कि आज दूसरा दिन था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा लीड जो है वो इंडिया को मिल जाएगी। मुझे था कि शायद 120 रन की जो है वो लीड इंडिया या 150 रन की लीड जो है वो इंडिया ले लेगा, लेकिन ऐसा मतलब जसप्रीत बुमराह आए हैं और उन्होंने आते ही मतलब विकेट जो जहां पर जरूरत थी उन्होंने निकाली, और तकरीबन 227 रन की लीड इस वक्त इंडिया ले चुका है। जसप्रीत बुमराह जहां पर आना जरूरी था वहां पर आकर जनाब उन्होंने अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करते हुए जरूरी जगह पर विकेट निकाली। जहां पर मैच फंस रहा था वहां पर जसप्रीत बुमराह को भेजा गया और उन्होंने अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करते हुए विकेट्स निकाली। और मैं ये समझती हूँ कि आज की ये जो इंडिया की लीड है, इसका क्रेडिट जो है वो जितना क्रेडिट अश्विन और जडेजा को जाता है उतना ही क्रेडिट बुमराह को भी जाता है। एक अच्छी खासी फिगर है और पता चल रहा है कि इंडिया एक बड़ी टीम है। तो मुझे लगता है कि एक मोमेंट वो आने वाला है कि जहां पर सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप टीम्स होंगी, उसके बाद कोई ऐसी टीम नहीं होगी जो उनके लेवल पर आ सके। तो कह सकते हैं कि जो एक टॉप टीम होगी किसी हर फॉर्मेट में, टेस्ट की बात कर लें, T20 की बात कर लें या ओडीआई की बात कर लें, वो इंडिया ही कंसिडर्ड होगी, क्योंकि अनबीटेबल रहा है इंडिया हमेशा से। पाकिस्तान को कैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी टॉप टीम्स में आता है। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, टीम आईसीयू के अंदर है और हमें अच्छे सर्जन की जरूरत है। ना आईसीयू का भी हाल बिगड़ा हुआ है। मसला ये है कि टीम आईसीयू के अंदर है और आईसीयू भी ऐसी जगह पर है कि जहां पर आसपास कोई है ही नहीं देखने वाला। जो टीचर किस्म के जो अस्पताल होते हैं ना, उनके आईसीयू के अंदर है हमारी पाकिस्तान की टीम। लेकिन बैटिंग के टाइम ये सोचना चाहिए था कि ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि चारों तरफ स्कोर खाएंगे। ये बुमराह उनके पास है जिसने 163 विकेटें ले ली हैं टेस्ट मैचेस में, और कोई मेरे ख्याल से 37-38 टेस्ट मैचेस में। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल फास्ट बॉलर। 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा था और 4 विकेटें ली हैं उसने, और क्या ज़बरदस्त बॉल की है शादमान को। और क्या अब ये बॉलिंग कर रहा होता है, ऐसे लगता है कि हर दूसरी बॉल पे आउट कर देगा। इसकी एक्यूरेसी और बॉलिंग
देखने का मजा आता है कि कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कोई ग्रेट फास्ट बॉलर मैच विनर बॉलिंग कर रहा है, 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है। और हम लोग कहते हैं कि ये वनडे टूर्नामेंट क्यों करवा दिया, टेस्ट मैच करवाने चाहिए थे, 4 डे क्रिकेट करवानी चाहिए थी नेक्स्ट सीरीज के लिए। अब ये इसने बता दिया कि नहीं भाई, ये कोई चीज़ नहीं है। जब तक आपको बॉलिंग करने का आर्ट ना हो टेस्ट मैचेस में, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर आपने अच्छा फास्ट बॉलर बनना है तो एक्सक्यूज़ ख़त्म करने पड़ेंगे कि पिच अच्छी नहीं है, फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें बुमराह ने ख़त्म कर दी हैं अपनी बॉलिंग से, अपनी टीम को जितवा के। सिर्फ टेस्ट मैचेस में नहीं, T20 50 ओवर टेस्ट मैचेस में आप देख लें, ये ऐसे बॉलर बनते हैं कि उनकी किताब में एक्सक्यूज़ नहीं है, तो परफॉर्मेंस भी वैसी आती है। यार 149 पे टीम आउट हो गई है, और आपको पता है कि जैसे 5 आउट हो गए थे 40 पे पहले सेशन में ही, और 3 घंटे में पूरी टीम आउट हो गई है 47 ओवर्स में। तो आप देखें फ़र्क कितना है कि वो 26 पे 6 आउट हो गए हैं, और उसके बाद आप देखें कि वो 260 कर गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पे 40 पे 5 आउट हैं, तो अगले 6 आउट उन्होंने 100 पे आउट कर दिए, ऑलमोस्ट 100 से कम, 150 से 150 पे टीम आउट कर दी। ये है क्वालिटी बड़ी टीमों की, क्वालिटी ये है बॉलिंग की, क्वालिटी है टीम एफर्ट की, जो नज़र आई है टेस्ट मैच में। सिर्फ ये हाइप सिर्फ इसलिए बनी हुई थी कि पाकिस्तान से जीत के गए हैं, नहीं तो ये ना जीते होते तो इतना डिस्कस होना ही नहीं था मीडिया पे।